तो क्या उरी और धुरंधर एक ही यूनिवर्स का पार्ट हैं? आखिरकार ये बड़े साहब कौन है? धुरंधर 2 में हमें क्या देखने को मिल सकता है? और क्या धुरंधर का आगे कोई यूनिवर्स भी होने वाला है? इन्हीं चीजों पर आज हम इस एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मूवी की एंडिंग और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो हमने एंडिंग में देखा कि जो हमजा है वो एसपी चौधरी असलम और जमील जमाली के साथ मिलकर रहमान डकैत को मरवा देता है। अब मूवी में जिस दिन रहमान डकैत मरा उस दिन डेट थी 9 अगस्त 2009। अब रियल लाइफ में जो रहमान डकैत मरा था उसकी डेथ भी सेम डेट को ही हुई थी। अब रियल लाइफ के हिसाब से रहमान डकैत की मौत के बाद उसका जो भाई था उजैर बलोच, वो उसकी गैंग और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने लगता है। जिसके बाद 2013 में जाकर उजैर बलोच अरशद पप्पू और उसके भाई को किडनैप करता है, उनको टॉर्चर करता है और उन्हें मार देता है। और बोला ये भी जाता है कि उजैर बलोच ने उनकी लाशों को पूरी लियारी में घुमाया था। उसके बाद उनकी लाशों को जलाया गया और जो उनकी राख बची उसको गटर में बहा दिया गया। और उससे भी पहले उसने उनके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल तक खेला था। और ये सर से फुटबॉल खेलने वाला सीन शायद हमें देखने को मिल सकता है धुरंधर 2 में, क्योंकि जब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कह लो कि एक टीजर दिखाया गया था धुरंधर 2 का, उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक सीन आता है जिसमें जो उजैर बलोच है वो किसी के कटे हुए सिर पर अटैक कर रहा है, और वो भी दिन दहाड़े बीच बाजार में। और इवन ट्रेलर में भी एक सीन होता है जहाँ पर हम उजैर बलोच को देखते हैं कि वो किसी को मार रहा है। तो हो सकता है कि इस सीन में उजैर बलोच अरशद पप्पू को ही मार रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जो हमजा है वो रहमान डकैत की मौत का पूरा ब्लेम डालेगा अरशद पप्पू पे। क्योंकि हम लोगों ने मूवी में देखा कि जो हमजा है वही चीजें मैनिपुलेट कर रहा है, वही 9 अगस्त की डेट बताता है ताकि वो उजैर को भेज सके आर्म्स डीलिंग के लिए, और इधर वो चौधरी असलम के हाथों रहमान डकैत को मरवा सके। अब हमें ये भी पता है कि रहमान डकैत की मौत के समय उसके साथ जितने भी उसके आदमी थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो नेचुरली जो भी हमजा बताएगा उसी पर लोग यकीन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो उजैर बलोच को यही बताएगा कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत को मरवाया है। और मूवी में हमने देखा ही है कि जो रहमान डकैत है वो काइंड ऑफ एक फादर फिगर है उजैर बलोच के लिए। अब यहाँ पर फिर से जो हमजा है वो उजैर को उकसाएगा बदला लेने के लिए, जिससे होगा ये कि अरशद पप्पू और उसकी गैंग तो साफ होगी ही, लेकिन उसके साथ ही उजैर को भी पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि जो हमजा है वो एसपी चौधरी असलम को लगा देगा उजैर बलोच के पीछे। या फिर हो सकता है कि एसपी चौधरी असलम के हाथों उसको मरवा ही दे, जिससे होगा ये कि जो हमजा है वो रहमान डकैत की गैंग और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने लगेगा। अब क्योंकि अरशद पप्पू की गैंग भी खत्म हो चुकी है तो हमजा पूरी लियारी पर राज करेगा। और मूवी में हमें बताया गया है कि जो लियारी पर राज करता है वो कराची पर राज करता है। और ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने कई सारे सीन्स देखे हैं जिससे समझ आ रहा है कि जो हमजा है वो रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनेगा और लियारी पर राज भी करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके बाद हमजा क्या करेगा और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। तो हमें मूवी देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि डेफिनेटली उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं मेजर इकबाल और बड़े साहब। अब देखो मूवी की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जो हमजा है वो अपनी डायरी में से रहमान डकैत का नाम काट देता है, जिसके बाद हमें दूसरे पन्ने पर कई सारे नाम दिखाए जाते हैं जिसमें टोटल 6 नाम है, जहां सबसे ऊपर मेजर इकबाल का नाम है, फिर जावेद खनानी का नाम है, जिसके बाद 3 नाम उन टेररिस्ट के हैं जो कि मुंबई अटैक में शामिल थे, और सबसे नीचे और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है बड़े साहब। अब देखो मुझे यहाँ लगता है कि शायद मैंने क्रैक कर लिया है कि बड़े साहब कौन हो सकते हैं। अब ये जानने के लिए हमें वापस से फिर रियल लाइफ की स्टोरी जाननी पड़ेगी। अब देखो एक्चुअली जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है जिसका नाम है मेजर इकबाल, वो रियल लाइफ के 2 पर्सन्स को कंबाइन करके बनाया गया है। पहला है मेजर इकबाल ISI एजेंट जो कि 26/11 वाले अटैक का हैंडलर था, जिसके बारे में इंटरनेट पर ना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई फोटो अवेलेबल है। और दूसरा पर्सन है इलियास कश्मीरी, और रियल में इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था और मूवी में अर्जुन रामपाल ऐसे दिखते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर सिमिलैरिटीज देख सकते हो। अब ये जो इलियास कश्मीरी है इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और धुरंधर के प्लॉट के हिसाब से मुझे लगता है कि सही भी बैठती है, क्योंकि जो इलियास कश्मीरी था वो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था, जिसके बाद वो टेररिस्ट बन गया और आगे जाकर ये इतना खतरनाक बन गया कि अलकायदा में ओसामा बिन लादेन के बाद इसी को अलकायदा का नया लीडर माना जाता था। अब इंटरेस्टिंगली 1990s के समय के अराउंड जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इलियास कश्मीरी को पकड़ लिया था और उसे फिर 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि भागने के बाद जब वो वापस पाकिस्तान गया तब वहाँ तब के जो आर्मी चीफ जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने पर्सनली उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया था, क्योंकि उसने इंडियन आर्मी के एक सोल्जर भाऊ साहेब मारुति तालेकर का कटा हुआ सर परवेज मुशर्रफ को एज अ गिफ्ट दिया था। अब अगेन इंटरेस्टिंगली आगे जाकर जो इलियास कश्मीरी है उसने 2003 में प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि जो इलियास कश्मीरी है उसकी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ उतनी कुछ अच्छी
जम नहीं रही थी और उसने मसूद अजहर जो कि जैसे मोहम्मद का लीडर है उसके अंडर काम करने से भी मना कर दिया था, जिसके कारण जैसे मोहम्मद और पाकिस्तानी मिलिट्री ये दोनों ही उसके पीछे पड़ गए थे और इवन पाकिस्तान आर्मी ने उसे पकड़ भी लिया था 2003 में जब उसने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी। और इसके बाद आगे जाकर वो छूट जाता है और फिर वो एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसका नाम था हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोजली टाइड की अलकायदा थी। और अलकायदा का लीडर हम सबको पता है कौन था, ओसामा बिन लादेन। और मैंने शुरू में ही बताया था कि ओसामा बिन लादेन के बाद इलियास कश्मीरी को ही अलकायदा का अगला सक्सेसर माना जा रहा था। अब क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन ही है। अब देखो ये भी कोई सॉलिड नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी सिर्फ एक मेरी थ्योरी है। अब देखो रियल लाइफ में जो इलियास कश्मीरी है उसको 2011 में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था 3 जून 2011 को, एग्जैक्टली ओसामा बिन लादेन के असैसिनेशन के पूरे 1 महीने बाद। और हमने देखा है कि धुरंधर मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो अभी 2009 तक पहुंच चुकी है और हमजा को पावर में आने के लिए डेफिनेटली कुछ समय तो लगेगा ही, 1-2 साल का। और जैसे ही वो पूरी पावर में आएगा उसके बाद वो मेजर इकबाल को मार देगा। और इसीलिए हम ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट सीन में कई सारे सीन्स में देखते हैं कि मेजर इकबाल और हमजा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेजर इकबाल को तो हमजा ही मारेगा। अब देखो धुरंधर 2 में ही हम लोगों को जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है जिसका असली नाम है जसकीरत सिंह रांगी, उसका पास्ट भी देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या धुरंधर और उरी एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। अब जिन्हें नहीं पता तो ये बात इसीलिए निकल कर आ रही है क्योंकि दोनों ही मूवीज को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। और मूवी में एक सीन है जहाँ पर कीर्ति कुल्हाड़ी का जो कैरेक्टर है वो विक्की कौशल के कैरेक्टर से कहती है कि उसके हस्बैंड का नाम है जसकीरत सिंह रांगी। और धुरंधर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम भी है जसकीरत सिंह रांगी। और इवन पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में भी जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो उरी का डायलॉग मारते हैं कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो देखो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई यूनिवर्स भी बनाया जा रहा है, बस यहाँ पर जो आदित्य धर हैं वो अपनी पहली मूवी को रेफरेंस या फिर कह लो तो ट्रिब्यूट दे रहे थे। लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि धुरंधर से एक यूनिवर्स शुरू हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने मूवी में देखा है कि जो अजय सान्याल यानी कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है धुरंधर। और इसी ऑपरेशन के अंडर जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो पाकिस्तान में आता है। अब ऑब्वियसली इस धुरंधर ऑपरेशन में कई सारे सीक्रेट एजेंट होंगे और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में मौजूद होंगे। और इन्हीं के थ्रू हो सकता है कि जो अलग अलग कंट्रीज की स्टोरी है, जो अलग अलग एजेंट्स की, वो दिखाई जाए हमें धुरंधर यूनिवर्स में। और अगर ऐसा होता है तो ये एक एक्चुअल जेन्युइन स्पाई यूनिवर्स बन सकता है। खैर तो बस तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।